नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थान है? भारत का वो कौन सा स्थान है जहां पर विदेशी पर्यटक की पहली पसंद है? ये एक मंदिर है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। यह यूं कहे तो दुनिया का सबसे धनी धार्मिक स्थल है। इसका नाम है बालाजी मंदिर, जिसे आप तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है कि इस मंदिर के पास कितना संपत्ति है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मंदिर ने अपना कुल संपत्ति का घोषणा किया है। इसमें यह बताया गया है कि इस मंदिर के पास 5300 करोड़ का 10.3 टन सोना है। और अगर कुल नगद पैसों की बात किया जाए तो इस मंदिर के पास 15,933 करोड़ रुपए कैश बैंक में जमा है। और अगर मंदिर की कुल संपत्ति का बात किया जाए तो ये 2,26,000 करोड़ की है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना संपत्ति तो बगल वाले पाकिस्तान का जीडीपी में भी नहीं आता है। ये सारा पैसा लोगों के द्वारा दिए गए दान से मिला है। हर साल इस मंदिर में लगभग 1300 करोड़ से भी ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और यहाँ हर रोज अगर बात किया जाए तो 80,000 से लगभग 1 लाख तक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक यही मंदिर, इस मंदिर में लोग आते हैं। आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर लोग इतने ज्यादा पैमाने में, इतने ज्यादा लोग आते हैं। तो चलिए इस मंदिर के रहस्य के बारे में भी जान लेते हैं। तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपने पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला के निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस भगवान से प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ के तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं, जो हर रोज 5 ट्रक से भी ज्यादा बाल जाता है। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर में ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें आप जान करके दंग रह जाएंगे। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानते। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में हमेशा नमी रहता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भरा जाए। भगवान बालाजी के मंदिर एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। कोई नहीं जानता कि ये इतने वर्षों से जल रहा है और ये कब तक जलेगा और इस दीपक का क्या रहस्य है अभी तक कोई भी नहीं जानता। और इसे किसने जलाया ये भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह से मध्य की स्थिति में है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास प्रकार की पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत का कहना है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वह कुछ ही समय बाद चटक जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता के मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन के देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी ये सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़ा धारण नहीं करती। तो ये था इस मंदिर का रहस्य। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर इतना पैसा का क्या किया जाता है, इन पैसों का कहाँ खर्च किया जाता है। वैसे नियम के अनुसार देखा जाए तो मंदिर का सारा संपत्ति राज्य सरकार का होता है, परंतु सभी बड़े मंदिर का ट्रस्ट बने होते हैं। सारा पैसा उसी ट्रस्ट में जाता है, जो कि पैसा का खर्च मंदिर के रख रखाव में किया जाता है और कुछ पैसा सामाजिक कार्य के लिए भी खर्च किया जाता है। पर यह बहुत ही कम हिस्सा होता है। जितना पैसा वहां पर चढ़ाया जाता है उसका एक कुछ ही भाग इतना खर्च किया जाता है।
अगर बालाजी मंदिर का बात किया जाए कि यहाँ पर चढ़ाए गए पैसों का क्या किया जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का देखरेख करने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट तिरुपति के एसवी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसे चलाया जाता है। एसवी पॉलिटेक्निक फॉर द फिजिकल चैलेंज्ड, यानी कि फिजिकल चैलेंज्ड बच्चों के लिए एक स्कूल, पॉलिटेक्निक स्कूल चलाया जाता है। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी, एक हॉस्पिटल, उसे चलाया जाता है। रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड, श्री वेंकटेश्वर स्कूल फॉर द डेफ, श्री वेंकटेश्वर ट्रेनिंग सेंटर फॉर द हैंडीकैप्ड सहित ऐसे कई शिक्षा संस्थान हैं जिसे संचालित किया जाता है। ट्रस्ट जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता है, पर यह पैसा कुल पैसों का कुछ ही हिस्सा होता है। देश के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर दान दिया जाता है, वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उन पैसों का उपयोग कहां होता है, इसका जानकारी ट्रस्ट के द्वारा किन्हीं को नहीं दिया जाता। अगर भारत का बात किया जाए तो हर रोज यहाँ पर मंदिर में अरबों रुपए चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसका कैसे उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है और किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसका किसी का कोई जानकारी नहीं होता है। इसका जानकारी न लोगों को न ही सरकार को पता होता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, एक उपाय ऐसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट को एक ऐसा बॉडी बनाना चाहिए जो पूरे देश में चढ़ाए गए पैसे जो दान में दिया गया है उसका ब्यौरा रखे, उसका कहाँ खर्च किया जा रहा है, किन कार्यों में खर्च किया जा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखे और कितना खर्च किया जा रहा है इसका भी रिकॉर्ड रखे। ऐसे देश में बहुत सारी समस्याएं जहां पर पैसों के अभाव के कारण उस कार्य को नहीं किया जाता। अगर मंदिर में चढ़ाए गए धन संपत्ति का देश के अंदर ही अगर उपयोग किया जाए, उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो देश का हालात ही सुधर जाएगा। इसके कपाट में बंद करके रखना उचित नहीं लगता है, क्योंकि भगवान तो खुद एक सर्वशक्तिमान है जिन्हें किसी चढ़ावे का जरूरत नहीं है। वे तो लोगों को खुद देते हैं, वो हमारी खुद रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है, मंदिर में मिले पैसों का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये जानकारी, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।